बिहार के गया में जम्मू कश्मीर के राजौरी पोस्ट पर तैनात शहीद चंदन की पार्थिव शरीर विशेष विमान से गया पहुंचा। सेना के विशेष वाहन से उनकी पैतृक गांव नवादा जिले के वारसलीगंज के नारो मुरार गांव ले जाया गया। शहीद चंदन विगत 21 दिसंबर को आतंकी मुठभेड़ में मारे गए थे। चंदन की शादी 18 महीने पूर्व हुई थी। शहीद चंदन के भाई पीयूष ने बताया कि चंदन दीपावली को नवादा से राजौरी पोस्ट जाने के लिए निकले थे। होली में घर नवादा आने को कह रहे थे और घर बनाने को कह रहे थे। पिता मजदूर है और फिलहाल मिट्टी के घर में रह रहे हैं। भाई पीयूष 5 दिनों बाद शहीद चंदन का पार्थिव शरीर पैतृक घर पहुंचने से बिहार सरकार से नाराज है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि बिहार सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक सुध लेने के लिए घर नहीं पहुंचा है। गैस से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। पीयूष कुमार शहीद चंदन का भाई, बड़े भाई हूँ मैं। मेरा भाई जम्मू का राजौरी सेक्टर पुंछ में तैनात था। क्या सूचना मिली कि 21 तारीख जो मुठभेड़ हुआ था, हम लोग टीवी ऑन थे, लेकिन हमको क्या पता कि जो शहीद हुए हैं तो उसमें मेरा भाई भी एक हैं। रात को मेरे पास फ़ोन आया कि क्या आप पीयूष बोल रहे हैं? कि हाँ सर, हम पीयूष बोल रहे हैं। से हम जम्मू से बोल रहे हैं, आप चंदन का भाई हैं? कि हाँ चंदन का हम बड़े भाई हैं। सो आपका भाई देश के लिए शहीद हो गए। कब गया था गांव से वो? ये हमको सूचना रात को 12:30 बजे मिला। नहीं, नवादा से कब गए थे? अक्टूबर में छुट्टी पर ही थे और फिर दीपावली के बाद 14 नवंबर को फिर अपना वो वापस गए थे यहाँ से। क्या बोले थे कि होली में आएंगे क्या? हाँ, वो बोले थे कि भैया इस बार तो हम जा रहे हैं, अगला बार आएंगे तो होली में आएंगे। और जो आपका घर जो ज़िंदगी जी रहे हो, बरसात में सही सो नहीं पा रहे हो, इस बार अपना घर अपना हम बना ही देंगे इस बार। अभी ठीक नहीं था घर का? जी नहीं सर, आप लोग देख ही चुके हैं ना। मैं अब लोग टीन का कॉर्केट में सारे कमरे रहते हैं। मिट्टी के घर है। मिट्टी का घर हम लोग का। पिताजी क्या करते हैं? क्या पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूर हैं। कब शादी हुई थी इनकी? उनका शादी आज 18 महीना पहले हुआ है, यानी कि 22 मई 2022। गाँव में क्या स्थिति है? क्या गाँव में क्या स्थिति है? गांव में तो उनका खबर सुनते ही पूरा गांव तो मातम पसर गया। 4 दिन से घर में किसी का चूल्हा नहीं जुटा हुआ है। जब से उनका पास शरीर आने के लिए नहीं, अब बोला कि वहाँ से नहीं आएगा, तो अब उस सुनकर आप पूरा गांव पूरा मातम में है। ऐसा समझिए कि दृश्य देखा नहीं जाता है पूरा ग्रामीण। अब सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से सर हम क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग करने का तो क्या, अब ऐसा शब्द कुछ नहीं जो है कि बोल सकें एकदम। बिहार सरकार को हम क्या कहें, हमको समझ में नहीं आता कि क्या सरकार है। हम यही देखें कि आय भूमिहार का एक बेटा जाति जनगणना कर लिए हैं। वो पहले जनगणना करके वो पूरे पार्ट बाय पार्ट बांट दिए हैं कि ई जाति को ई करना है, जाति को ई करना है। अगर इसका बेटा अगर शहीद होगा तो हम नहीं जाएंगे, इसका शहीद हम जाएंगे। इसीलिए तो जनगणना करवाए हैं जातिगत, इसीलिए करवाए हैं ना कि पहले हम बांट लेते हैं कि भूमिहार कितना बिहार में है, ब्राह्मण कितना है, वैश्य कितना रह रहा है और ओबीसी कितना है, SC ST कितना है। उस अनुसार से हम लोग जो करना है हम लोग करेंगे। यही पाली पहले कर लिए थे पहले डिबेट। गुस्सा क्यों है आप लोगों में? क्या गुस्सा इसीलिए है ना, कुछ नहीं। बिहार सरकार एक ट्वीट भी नहीं किए हैं कि मेरे देश का, मेरे राज्य का एक जवान शहीद हो गया, मेरा बेटा। लेकिन उनसे इतना भी नहीं बना, थोड़ा सा भी उनको शर्म आना चाहिए। आप NDA का सरकार कहलाते हैं, हम बरकाई है, वो है, बहुत कर रहे हैं, एक गठबंधन करें, वो गठबंधन करें। आप क्या कर रहे हैं? क्या किए हैं? कुछ किए हैं? कोई भी नेता नहीं? कोई नहीं। आप लोग मीडिया वाले हैं जी, क्या ट्वीट मिला है आप लोग? कुछ मिला है? सूचना मिला है किसी को? ट्विटर में कहीं पर है? यूपी सरकार, योगी जी 50 लाख रुपए धनराशि, एक नौकरी, उनके नाम से रोड। क्या बिहार में क्या मिला? 5 दिन शरीर का हो गया है, मेरे भाई का बॉडी वहाँ पर पड़ा हुआ है। किसी नेता सा, किसी मंत्री का इतना भी औकात नहीं है, इतना भी पावर नहीं है कि किसी वहाँ से ला सके। गाँव पर कोई आए थे मिलने के लिए? गांव पर कौन आएगा मिलने के लिए? कोई नहीं, किसी का हिम्मत नहीं, सब चिल्लाने का है। बता रहे हैं ना, हम उनका भाई है, शहीद का भाई पीयूष। हम आए, हम देख लिए हैं कि क्या बिहार है, क्या बिहार हम देख लिए हैं। ऐसा ही बिहार को बीमार राज्य ना कि नहीं आकर 50 साल पहले घोषित कर दिया गया था बिहार को बीमारू राज्य। ये बीमार है, बीमार रहेगा ये। चलिए, मेरा नाम पीयूष कुमार। अभी मेरा भाई एक है, वो साथ में ही आ रहे हैं, वो लेके अभी कानपुर से उड़ान भरे हैं। बोले कि 1:15 में यहाँ गया एयरपोर्ट लैंड करेंगे जी। अच्छा, कि कितने तारीख को ये घटना हुई थी? 22
घटना 21 दिसंबर को शाम में हुई थी जी और हम लोग को सूचना रात में 12:30 बजे सेना की तरफ से मिली। जी तो हम लोग उसी दिन से फिर इंतज़ार में थे कि हमारे भाई का शव आएगा, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद ना कोई सेना की तरफ से अपडेट आ रहा था और ना कोई सरकार की तरफ से आश्वासन आ रहा था। तो हम लोग ने आक्रोशित होकर पूरे क्षेत्रवासी ने मिलकर NH-20 को 6 घंटे जाम किया खराट मोड़ के पास। उसके बाद फिर उधर से सकारात्मक ये आया कि आपका जो है बॉडी वो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में ये पहली घटना है कि किसी सेना के पार्थिव शरीर को लाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और अभी मेरा भाई जो साथ में लेके आ रहा है मेरे भाई को, वो बोला कि जब हम उत्तराखंड में देहरादून लैंड की, वहाँ का जो 2 जवान थे, तो खुद वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ श्रद्धांजलि आकर दिए। उसके बाद वो बोला कि जब हम कानपुर में आए, वहाँ के जवान को लैंड करवाए, तो वहाँ के जो माननीय मंत्रीगण थे वो आए वहाँ एयरपोर्ट उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और बोला गया कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो उनके घर जाएंगे, वो किसी कार्यक्रम में होंगे। और उसी दिन 22 नवंबर को ही उत्तराखंड सरकार 22 दिसंबर को उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार ने शहीदों के सम्मान में 50-50 का जो भी था वो अनुदान राशि या वो जो था उसका राजकीय सम्मान के साथ उनकी स्मृति में जो था वो करवाया। हाँ, लेकिन यहाँ की असंवेदनशील सरकार जो आज तक अभी तक ना कोई उनके तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है और ना ही उनके तरफ से कोई सरकार का आदमी परिवार से मिलने आया है। और हम यहाँ भी देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पे भी हमारे भाई का पार्थिव शरीर आने वाला है, लेकिन यहाँ पे भी सरकार का कोई आदमी नहीं जना रहा है। मैं खुद शाम में कल मुख्यमंत्री आवास पे फ़ोन किया उनके नंबर पे, तो वो बोला कि आप लिखवाइए। मैंने खुद किया कि हो सकता है उनको मैं ही एक बार कहूं कि आप राजकीय सम्मान में मेरे भाई ने क्या गलती किया। वो बोल रहा है कि वो सीने पे उसके गोली है, वो सीने पे गोली खाया है। और उस क्या एक बिहार में एक सैनिक होना क्या शर्म की बात हो गई कि सरकार के तरफ से एक सांत्वना या उसके सम्मान में कोई श्रद्धांजलि नहीं हुआ। आपका शुभ नाम? मेरा अंकित कुमार नाम हुआ है। आप उनके कौन हैं? मैं उनका भाई हूँ, चचेरा भाई हूँ। छोटे भाई? चचेरा भाई हूँ, हाँ, छोटा भाई हूँ। और कोई गांव से और कोई उनके सगे में आप जैसे सगे हैं? हाँ हाँ, सब सगे ही हैं मेरे, सब घर के बगल में ही सब लोग हैं। ये आपके गांव के और जवार के लोग हैं? हाँ, ये गांव के लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, अगल बगल घर के लोग हैं सब। परिवार में कौन कौन है, क्या स्थिति है? हाँ, परिवार में उनके एक बड़े भाई हैं, वो अपने आजीविका चलाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षण का काम करते हैं। एक छोटा भाई है, उसकी स्थिति खराब रहने के कारण छोटा सा दुकान किसी तरह पूंजी इकट्ठा करके चलाया। उसकी घर की आप लोग नेशनल चैनल पे चल रहा है, उसकी घर की स्थिति आप लोग देखे होंगे कि घर की स्थिति क्या है। अभी तक उसका टीन पड़ा हुआ है उसके घर पे, लेकिन क्या यही मतलब गांव में तो 3-4 दिन से मतलब चूल्हा नहीं जला है गांव में। उससे ही आक्रोशित होकर पूरे क्षेत्रवासी के लिए मतलब दुख की बात है कि अभी तक मतलब कोई भी उसके लिए ना तो एक सांत्वना या ना श्रद्धांजलि, कुछ भी नहीं। इनकी शादी हुई थी? हाँ, इनकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी और उनकी पत्नी जो थी वो अभी 10 दिन पहले मायके गई थी। और वो जो दीपावली के टाइम में यहाँ आए थे और वो बोल के गए थे कि हम जो हैं होली के टाइम में आएंगे और अपना घर जो है वो पक्का करवाएंगे इस बार। आइए, हमारे गांव की स्थिति है, पत्नी की स्थिति बहुत खराब है। ये हमारे गांव के प्रधान जी, बहुत स्थिति खराब है। वो उनको बुलाया जा रहा था बार बार, लेकिन वहाँ जाने की स्थिति में नहीं थी। क्या नाम था उनका जो जवान थे? उनका नाम चंदन कुमार था। कहाँ रहते थे वो? रहते थे वहीं राजौरी में, जम्मू कश्मीर राजौरी। शहीद चंदन कुमार भारतीय सेना का जो शौर्यपूर्ण इतिहास रहा है उसके एक मजबूत चैप्टर और उनकी शहादत को उत्तुंगता देने के लिए हम सभी बिहारवासी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, उनके परिजन के साथ खड़े हैं, ताकि सेना का हौसला ऐसा ही बुलंद रहे। ये हमारे जिला का लाल, देश का लाल, सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है।
हम लोग सभी मर्माहत हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे जिला का लाल आज देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए हम सभी नवादा से यहाँ पे आए हुए हैं। क्या मांग करेंगे बिहार सरकार से? बिहार सरकार का जो उदासीन रवैया है, ऐसे वक्त में चाहिए था कि बिहार सरकार के कोई भी मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि को यहाँ पे आना चाहिए था। और अभी तक जिस उदासीन रवैये से चल रहे हैं वह बहुत ही दुखदाई है और पीड़ादायी है। सूचना सबसे पहले रात में शहीद चंदन के भाई को रात में 12 साढ़े 12 के आसपास में फ़ोन आया। पहले उनको समझाया गया, उसके बाद बोला गया कि चंदन अब नहीं रहे। कई एक बार इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, बार बार इन लोग फ़ोन किए, कैब के फ़ोन पे हर बार वही बात बोला गया कि चंदन जी अब नहीं रहे, शहीद हो गए। तुरंत उन लोगों ने आनंद फानंद में हमको सूचना दिया। हम जब बात की वहाँ ब्रिगेडियर और कमांडेंट साहब से रात में, बोले कि हाँ मुखिया जी सो बात है कि चंदन अब शहीद हो गया। हम लोग तुरंत पहुँचे उसके घर के पास। काफ़ी मतलब चौथा दिन है, चौथा पाँचवा दिन है। आज इंतज़ार कर रहे थे सबका, बार बार बुलाया जा रहा था कि आप लोग यहीं आ जाइए। हाँ, पूरे गांव में मातम का माहौल है। उस दिन से हमारे पूरे गांव में खाना नहीं बना। ठीक है, नारूंगा। ठीक है, क्या नाम था इनका? चंदन कुमार नाम था, शहीद चंदन का। दुखद घटना जरूर है, लेकिन हम लोग के क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है कि माँ भारती के लिए मेरा बच्चा शहीद हुआ। ये मेरा नाम अभिनव आनंद हुआ। सरकार के द्वारा नहीं व्यक्त किया गया है शहीद के लिए। बिहार का लाल था, गर्व है। ठीक है, तो बिहार सरकार से हम शोक संवेदना अभी तक नहीं व्यक्त की गई है। बिहार सरकार से हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार शहीदों के लिए घोषणा की है। ठीक है, और बिहार सरकार से हम लोग कहेंगे कि वारसलीगंज में एक चांदनी चौक है, शहीद कुंवर नाम है, उसका शहीद चंदन सिंह चौक कर दिया जाए। ठीक है, और उसके आश्रित को एक सरकारी नौकरी उसके भाई को उसके घर में मिलना चाहिए।